बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद अहमद है और हम ऑडिटिंग में आज देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, हमारा आज का टॉपिक ये होगा। इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ देखेंगे डिटेल्स में इसमें होता क्या है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसके। डिफरेंस में हम देखेंगे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग में हम ये करते हैं कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। और ये हम किस तरह करते हैं, इसमें हम कंसर्न करते हैं हमारे पास जो करंट डाटा होता है, जो हमारी कंपनी का जो करंट डाटा होता है उसको हम डे टू डे अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं या हम उसकी कोई शीट बना लेते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग में होता है। हम ये स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये हम बुक कीपिंग से करते हैं। जो हमारे डेली लाइफ के जो हमारे पे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम बुक कीपिंग में इंटर करते हैं और उसके बाद हम इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डाल देते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये जो अकाउंटिंग के लिए हमें कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ज़रूरत नहीं होती। जो अकाउंटिंग कर रहा होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हमारा मतलब एम्प्लॉय ही होता है। उसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक उसकी एजुकेशन ज़रूरत नहीं होती, उसके इतना नॉलेज नहीं होता उसके पास, ना हमें उसके इतनी नॉलेज की ज़रूरत होती है। हमारी कंपनी का परमानेंट वो मेंबर होता है जो हमारा अकाउंटिंग का रिकॉर्ड बना रहा होता है या अकाउंटिंग कर रहा होता है। अकाउंटिंग थ्रू आउट द ईयर होती है, मतलब पूरा साल जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हमने 1 मंथ के बाद करनी है, 6 मंथ के बाद करनी है या हमने साल के बाद करनी है। इसके लिए कोई भी उन्होंने टाइम नहीं रखा हुआ। पूरा साल ये चलता रहता है, जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि भी हमने जो अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट बनाई है हमने किसी को सबमिट करवानी है। नहीं, हमने ये अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी होती है। हमने किसी को लिए ये नहीं बनानी। ये हम इसलिए नहीं करते कि हमें ये अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स वगैरह किसी को या स्टेक होल्डर्स को या ओनर को सबमिट करवाने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये जो हम अकाउंटिंग करते हैं ये हम जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ होती हैं, वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास होता है अकाउंटिंग के लिए जो पर्सन होता है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर होता है। उसकी हम सैलरी लो होती है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो कंपनी को एडवाइस दे सकता है। फॉर एग्जांपल जो अकाउंटेंट है, अगर कोई कंपनी में काम सही नहीं हो रहा वो कंपनी को बता सकता है कि कंपनी को एडवाइस दे सकता है कि ये काम इस तरह से किया जाए तो बेहतर है। और इसके अलावा इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑडिटिंग की तरफ। ऑडिटिंग है क्या? ऑडिटिंग ये है कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होती है उसको हम एग्जामिन करते हैं। ऑफिशियली एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग करता कौन है? ये हमारे ऑडिटिंग के लिए हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है और वो ऑडिटिंग कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? ये हमारी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारे अकाउंटिंग की बुक एंड होती है, वहाँ से ये ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग के लिए उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए? उसके पास नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटेंट के पास नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए कि ऑडिटिंग हर बंदे के बस की बात नहीं है। उसके लिए स्पेशल चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। और उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, वो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, क्योंकि उसके ऊपर किसी का असर रसूख ना चल रहा हो। अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कंपनी के वो मफाद के लिए काम करेगा। कंपनी जिस तरह कहेगी उसी तरह का वो ऑडिट करेगा। उसमें कोई भी मतलब 100% श्योर अपनी बात नहीं बताएगा। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो ये सब कुछ नहीं नहीं बताएगा। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। अदर जबकि अकाउंटिंग में वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, यहाँ पे बट वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। उसके बाद होता है उसको, हाँ, जो ऑडिटर होता है ना, उसको जो रिपोर्ट तैयार करता है उसको रिपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत होती है। ब उसके बनिस्बत जो अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग में उसको रिपोर्ट कहीं भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट बताई हुई है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, उसके लिए और कोई नहीं कर सकता ऑडिट। इसकी ड्यूरेशन में हम आ जाते हैं। ड्यूरेशन जो हम 1 साल के जब साल ख़त्म होता है उसके बाद हम ऑडिट करते हैं, उससे पहले हम ऑडिट नहीं करते साल के एंड पे। और इसमें कितना कितना टाइम लगता है, ये हम मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है या 1 मंथ से कम लगता है। इसको ऑडिटर के लिए ज़रूरी होता है जो वो रिपोर्ट बनाता है वो सबमिट करवाता है ऑनर्स को, स्टेक होल्डर को, या जिसने कंपनी के ऑडिट के लिए भेजा है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और जो ऑडिटर होते हैं उसकी जो सैलरी होती है वो हाई पेड होती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, क्वालिफिकेशन होती है और उसके पास स्किल्स होती हैं कि वो कंपनी को देख सकता है। ये जो हमारे ये स्टार्ट करता है अंडरस्टैंडिंग से, अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है, उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है।
कि यार मेरा इस कंपनी के बारे में ये ओपिनियन है, इस कंपनी में ये फ्रॉड हो रहे हैं, वो जो कोई भी फ्रॉड हो रहा होगा कंपनी के अंदर उसको डिटेक्ट करेगा और एंड फ्री एंड फेयर जाके रिपोर्ट को सबमिट करवाएगा। इस ऑडिटिंग के टॉपिक में तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड हो सकती हैं, बस मैंने इसमें यही कुछ किया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा मेरे लिए।